हाय फ्रेंड्स, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में ऑक्सिलरी वर्ब के मुख्य बिंदुओं को हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको मैं 3 रूल बताऊंगी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग वाक्यों में हम कैसे और किस रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और हम इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको समझाया है वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग वाक्यों में कैसे और किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो रूल से समझेंगे। पहला रूल है मॉडल्स आर यूज्ड अलोंग विथ मेन वर्ब। जैसा आप जानते हैं कि मॉडल ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में। मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं वाक्य में, और ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुनाइट। आज रात को बारिश हो सकती है। दूसरा वाक्य, दे कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। थर्ड एग्जाम्पल है, ही शुड वर्क हार्ड। तो आपके सामने 3 सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए और रूल को समझने के लिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मे, कैन, शुड सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया गया है और ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और इसके जस्ट बाद रेन, लिफ्ट, वर्क ये मेन वर्ब है। इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। दूसरा है, दे कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वे इस भारी बॉक्स को उठा सकते हैं। थर्ड है, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया गया है मेन वर्ब के। नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग to the numbers or persons of the subjects। जैसे अदर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद इज, वॉज, हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप आर, वर्ड और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत यह होती है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म या एस ई एस फॉर्म हो, इसका परिवर्तन नहीं किया जाता है। मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक ही रूप होता है, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का परिवर्तन नहीं करते हैं, उसका कोई भी फॉर्म से लेना देना। आगे है थर्ड रूल को हम समझेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड आफ्टर ought and used। ought and use ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है, सहायक क्रिया के रूप में ही यूज होता है। जैसे आपको यहाँ सेंटेंस से पता चलेगा, जैसे वी ought to respect our elders। दूसरा एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू कम लेट।
अब दोनों वाक्यों में देखिए, यहाँ ought एंड used ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है और सहायक क्रिया के रूप में है। और यहाँ रूल के अनुसार कहा गया है कि इसके बाद यहाँ टू रेस्पेक्ट एंड टू कम इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ होता है। इसको आपको ध्यान रखना है और इसे याद रखना है। ought एंड यूज्ड मॉडल वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेकंड रूल को आपको याद रखना है, टू के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब के रूप में ही यूज़ करते हैं। और इसका अर्थ है वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर या सम्मान करना चाहिए। ought टू रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है ही यूज्ड टू कम लेट, वह देर आता था। और आपको बस ये याद रखेंगे तो आपको अलग से पढ़ना नहीं है, एक ही वीडियो में आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, तो इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।